अल्लाह के सिवा हर शय तारुफ की मोहताज है। को तकल्लुम के मवाक़े हैं मुयस्सर, गूंगों को तकल्लुम के मवाक़े हैं मुयस्सर, हम माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप हैं। मैं गुजारिश करूंगी अपने टीचर से, डॉक्टर कामरान जदी से, कि वो 2 अल्फाज प्लीज कहें हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। जो प्रोग्राम आपने बनाया था इसमें मेरा नाम नहीं था, लेकिन ये अचानक खुला हुआ किया। मैं तमाम लोगों को एक ही बात कहूँगा कि आप अगर होम्योपैथी की तरक्की चाहते हैं तो होम्योपैथ को अपडेट करें। होम्योपैथ अपडेट कैसे होंगे? नॉलेज से। अगर आप नॉलेज देंगे तो होम्योपैथ अपडेट होंगे, तो होम्योपैथिक तरक्की करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी बातें की गई हैं। IHS एक ऐसा भाव है जो मैंने 30 साल पहले देखा और इसकी ताबीर मुझे मिली, और इसके लिए मैं तमाम अपने स्टूडेंट का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे आज इस काबिल किया कि मैं इनके साथ खड़े होकर अपने आपकी ताबीर को दे सकूँ। बहुत शुक्रिया। जो रिश्ते होते हैं जो बेलोस होते हैं और बेलोस खिदमत करते हैं, उनका जिक्र जो नहीं करते वो बेवफा होते हैं, और अल्लाह IHS को कभी भी बेवफा ना बनाए। मेरे सारे बच्चे बहुत लॉयल हैं और अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि सर की सरपरस्ती में और सर निज़ामी की शायद दुआ मेरे साथ है कि मेरी सारी टीम इसी तरह है जैसे बहन भाइयों की तरह। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। ये लाइफ अचीवमेंट का अवार्ड है जो कि मदर ऑफ डॉक्टर्स ऑफ होम्योपैथ हमें हम दे रहे हैं, और एक दफ़ा फिर हम इनके लिए क्लैप करते हैं और इनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी हिम्मत अता फरमाए। मैं डॉक्टर कामरान की शुक्रगुजार हूँ। मेरी बेटी से खराब है, उससे बात करती है, अपने उसके अंदर बात करती है, अपने मोबाइल में मैसेजेस देती है, जिसके ज़रिए सारे पाकिस्तान में इसकी आवाज़ जा रही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और ये इस काम में आगे से आगे बढ़े, और जो बच्चे इसके साथ पढ़े हुए हैं अल्लाह ताला उन सबको भी समझ दें और वो इसकी कामयाबी में इसके साथ दें। इस बात में डॉक्टर कामरान को अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। उन्होंने बहुत किया है मेरी बेटी के साथ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी इस सारे में से 1 क्लास में से स्टेज पे चढ़ाया था, इसने नाक सुनाई थी वहाँ पे। तो उसके बाद अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला की मदद से सारा कुछ है। ये आगे से आगे जाएगी रही है और अल्लाह ताला से और आगे निकल जाए, उसके बच्चों को निकलते गए, वो भी कामयाब हो। और सब आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सब आए, आप सब ने ऑनर दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया हूँ। थैंक यू। मैं चाहूँगी मैम कुछ अल्फाज हमारे लिए बोलें। बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ पे आके, और जैसे मरियम बेटे ने कहा कि सर निज़ामी की बहुत कमी महसूस हो रही है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स उनको अपने बच्चों की तरह अजीज होते थे, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि इनकी वालदा भी माशाल्लाह हमारे ही कॉलेज से पढ़ी है, और हमारे लिए ऑनर की बात है। और हमारी बेटी भी माशाल्लाह, देखें 2 जनरेशन जो है इस तरह मेरे दाएं बाएं हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी और कामरानी दे। और मेरा बेटा एक छोटी सी बात कि ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे चलन चलो कि ज़माना में सार दे। आप अपने जो आपका फील्ड है वो माशाल्लाह वाकई इबादत है, और इसको इबादत ही समझ के करें। मुझे बहुत खुशी हुई आपके आपको मज़ीद तरक्की दे, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे जिस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए कहा गया है वो है शिज़ोफ्रेनिया। बेसिकली शिज़ोफ्रेनिया
एशियन एक्सेंट में हम इसको शिजोफ्रेनिया कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका ओरिजिनल नेम जो एक्सेंट है वो है स्कीजोफ्रेनिया। अब इसमें जो है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है स्कीजो यानी कि स्प्लिट और एक है फ्रेनिया, उसको है माइंड। अब इसमें दिमाग का जो फंक्शन है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इसमें पेशेंट सोचता तो कुछ और है लेकिन करता कुछ और है, उसके जहन में कोई और मैसेज होता है लेकिन वो एक्ट कुछ और करता है। आगे आ जाते हैं इसके अंदर, इसको एक साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। थॉट प्रोसेस जो है इसमें पेशेंट का वो सही नहीं रहता। इसकी वजूहात जो हैं वो कुछ इस तरह हैं कि इसमें पहले पॉइंट पे आता है जेनेटिकली ट्रांसफर। वो ये जरासीम जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं एक ब्लड से दूसरे ब्लड में, और इसमें फिर आता है मुआशरती अनासर, सोशल फैक्टर्स। उसके अलावा इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हैं वो आती हैं, और इसमें एक मेन है जो है वो है मोनोजाइगोट ट्विंस, यानी कि एक जाइगोट के अंदर जब दो जुड़वा बच्चों की परवरिश होती है तो उनमें भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि कल को वो बच्चा शिजोफ्रेनिक बनेगा। इसको अगर हम शुरू में ही मोनेटाइज कर लें, बच्चे को कैप्चर कर लें, तो बचपन में ही उसकी थेरेपी करके हम उसको शिजोफ्रेनिया जैसे मर्ज से बचा सकते हैं। लेकिन हम लोग उसको लाड प्यार और बचपना कह के इग्नोर करते जाते हैं, और आने वाला हर दिन उस बच्चे को उस बीमारी की तरफ धकेल रहा होता है। इसमें जो पर्सनैलिटी टाइप है वो पैरानॉइड होती है, यानी कि वो हमलावर होगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, किसी ना किसी तरीके से डराएगा, ये भी होता है। सिम्टम इसके अंदर दो तरह की होती हैं, एक है पॉजिटिव के अंदर उसको हेलुसिनेशन होती है, नॉन एग्जिस्टिंग वॉइसेस उसके कान में आती हैं, वो आवाजें जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं होता, लेकिन वो ये समझता है कि समवन इज सीइंग जस्ट लाइक दिस, कि ये टीवी तोड़ दो, ये टीवी तोड़ दो, तो वो टीवी तोड़ देता है। इसके बाद आ जाती है नॉन एग्जिस्टिंग पिक्चर्स, वो तस्वीरें जिनका सिरे से वजूद ही नहीं होता, तो वो भी उसको नजर आती हैं, इसको कहते हैं डिल्यूजन्स। इसके अलावा फिर आगे आ जाती है एक्वलालिया, यानी कि वो बार बार एक ही वर्ड को बोलता ही जाएगा, एक मैसेज को बार बार कन्वे करता ही जाएगा, वो बार बार एक ही फिक्रे को दोहराता जाएगा, आप उसे कितना भी रोकते जाएं वो ये फिक्रा दोहराता जाएगा। अब इसमें आगे आ जाती है नेगेटिव के अंदर लैक ऑफ इमोशंस आती हैं, फेलियर इन रिलेशनशिप आती हैं, वो अपने करीबी रिलेशंस को छोड़ देता है, तन्हा पसंद हो जाता है, किसी से अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से सोशल बाइकआउट कर लेता है, इसको कहते हैं सोशल विड्रॉल। तो इसमें है कि अगर तो पेशेंट के अंदर आप नोट करते हैं कि पॉजिटिव उसके अंदर सिम्टम्स ज्यादा हैं, तो फिर हम उसका डोपामीन जो उसका केमिकल है उसका हम इलाज करेंगे, और अगर पेशेंट की सिम्टम्स नेगेटिव की तरफ ज्यादा है तो फिर जो दूसरा केमिकल है वो है सेरोटोनिन, फिर हमने उसको देखना है। अब इसको हमने ठीक करने के लिए सबसे जो मेन रोल है वो है साइको एजुकेट फैमिली। सबसे पहले उस बंदे की फैमिली को बताना पड़ेगा कि इस पेशेंट को बीमारी क्या है, और ये आपके ज्यादा मीटिंग्स और नरम लहजे की वजह से ये पेशेंट क्यों रोने की तरफ आएगा। उसके अलावा उसके अपने पर्सनल सेशंस होंगे, उसकी स्लीप थेरेपी को देखना पड़ेगा, और उसके अलावा उसको विटामिन B1, B8, B12 इसको उसकी बॉडी में बढ़ाना पड़ेगा। वो डाइट के साथ भी बढ़ाएंगे
और मेडिसिन भी देंगे। एलोपैथिक में इसके लिए जो आम देते हैं वो ओलेंजापिन देते हैं। ओलेंजापिन साल्ट होता है, उसके अलावा इसमें प्रोसाइक्लिडीन होता है, उसके अलावा और भी दवाइयां हैं। जब इनसे पेशेंट क्योर नहीं होता तो फिर वो साथ उसके क्लोनाजापिन होता है वो ऐड कर देते हैं, या फिर ब्रोमाजिपाम है, एल्प्राजोलैम है। ये सारे एंटीसाइकोटिक भी हैं और ट्रैंक्विलाइजर की तरफ ही लेके जाते हैं। पेशेंट इन अद्वियात को खा के सारा दिन या तो सोया रहेगा या सुस्त रहेगा। पिछले कुछ हफ्ते पहले हमारे क्लिनिक के ऊपर भी एक पेशेंट आया, उसको हमने सिम्टम लिए तो डायग्नोज हुआ कि ही इज सफरिंग फ्रॉम शिज़ोफ्रेनिया। अब चूंकि इसमें दो पहलुओं पे बंदा सोचता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, हाँ कि ना, रखूं उठाऊं क्या करूं, तो उसके लिए सबसे पहले उसको हमने हाई डोज में दी स्टैफिन। उससे क्या हुआ, वो एक सोच के ऊपर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने 1 वीक के लिए उसे एनाकार्डियम दी। एनाकार्डियम देने से वो और बेहतर हुआ। सेकेंड वीक में हमने उसको स्ट्रामोनियम दी, लेकिन इस बीच में उसका गुस्सा था किसी वजह से बढ़ा और वो उसने गालियां भी देना शुरू कर दी। वहां पे फिर हमने हायोसाइमस का उसको 1 डोज पिला के खाया। अब इसमें ये भी ध्यान में रखिएगा कि ब्रेन से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं कभी भी वहां पर छोटी पोटेंसी का इस्तेमाल नहीं करना। ऑलवेज यूज हाई पोटेंसी, उससे पेशेंट जल्दी क्योर होगा। अगर आप छोटी देंगे तो पेशेंट और बूस्ट होता जाएगा, वो बीमारी बढ़ती जाएगी। उसके बाद फिर लास्ट वीक में हमने उसको लैक्सिस के ऊपर डाला और माशाल्लाह अब वो पेशेंट बहुत बेहतर है। बात यह है कि हमको देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। हमको आपस में गुफ्तगू रखनी चाहिए, आपस में फैमिली मीटिंग्स करनी चाहिए। और अगर हम देखें कोई भी बंदा अपनी रूटीन से हट रहा है तो उसको फौरन किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलो कि अब मंजिल ने हमें है पुकारा, चलो कि अब मंजिल ने हमें है पुकारा, और मुस्तकबिल के माथे पर है एक नक्श है हमारा जिसका नाम है आइडियोलॉजी ऑफ होम्योपैथी। ये शेयर आइडियोलॉजी ऑफ होम्योपैथी के नाम किया जाता है। अब इसके बाद में मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर नूर साहब को कि वो आए और आके जरा अपने ख्यालात का भी इजहार करें। तो डॉक्टर नूर साहब आ गए हैं, इनका जरा अब देखने तालियों के साथ इनका वेलकम किया जाए ना। चलें डॉक्टर नूर साहब। मेरा नाम नूर हसन है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मैंने 5 साल एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फाउंटेन हाउस में काम किया। उसके अलावा मैंने इंस्पायर न्यूरो साइकियाट्रिक क्लिनिक में 5 साल काम किया। करंटली मैं UNDP के साथ काम कर रहा हूँ और उसमें 1 साल हो गया। और जहनी मसाइल के हवाले से यहाँ पर बात हुई तो थोड़ा सा मैं उसके हवाले से बताऊंगा कि आजकल जहनी मसाइल क्यों इतने ज़्यादा हो रहे हैं। उसमें सबसे एक जो बड़ी रीज़न है वो हमारे डिज़ायर्स है, ठीक है, जो मीट नहीं होते जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। सेकेंड नंबर पे ये है कि हमने दूसरे लोगों को सुनना छोड़ दिया, क्योंकि जब हम किसी बंदे को सुनेंगे नहीं, वो अपने फीलिंग को और अपने इमोशंस को लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो ये मसाइल बढ़ते जाएंगे। अगर हम देख लें तो हमारे घरों में भी ये सिस्टम है कि हर बंदा मोबाइल फोन के साथ जो है ना इंगेज है और ज्यादा टाइम जो है ना हम मोबाइल फोन को दे रहे हैं और बाकी लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। उसी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और बाकी बीमारियां बहुत ज्यादा होती जा रही है। यहाँ पर बात हुई स्पेशली शिज़ोफ्रेनिया की। अगर शिज़ोफ्रेनिया की बात सजा साहब ने की जो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया को मैं 3 चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें 3 चीजें जो 3 क्राइटेरिया है वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाती है, जिसमें हमारी थिंकिंग है, हमारी फीलिंग है और बिहेवियर है।
जब ये तीन चीजें हमारी कंप्रोमाइज हो जाती है तो हमारा जो बिहेवियर चेंज आना शुरू हो जाता है। फिर हमें हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो जाती है, डिल्यूजन भी हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी हो जाती है और नेगेटिव सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कैटाटोनिया वगैरह इस तरह के सिम्टम्स शामिल है। और आजकल के जो मसाइल, जाहिर बात है कि अगर हम देखें कि आजकल गैस्ट्रो का बहुत ज्यादा है और 2030 तक साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और हर जगह में साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत यानी बीमारी फैल जाएगी। तो हमें अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए अपनी नींद को, अपनी डाइट को और अपने बिहेवियर को चेंज करना, यानी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। अगर इन चीजों को हम चेंज कर लेते हैं तो साइकोलॉजिकली हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। थैंक यू। अगर किसी का कोई सवाल है, अगर किसी का साइकोलॉजिकली हेल्थ के हवाले से कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिप्रेशन, ड्रग एडिक्शन के हवाले से अगर किसी ने कुछ पूछना है, क्योंकि हमारे माशरे में अगर हम देखें तो ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा फैला जाता है। ठीक है, अगर फीमेल है या मेल है, कॉलेजेस और यंग अडल्ट इसमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और हमारे माशरे में कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिसको नशा नहीं समझा जाता, जिस तरह हैश, चर्स वगैरह। और जो ड्रग एडिक्शन की बीमारी, इसको बीमारी भी नहीं समझा जाता, बस इसलिए कहते हैं ये आदत है। ये आदत नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, चाहे वो सिगरेट की है, नशवाद की है, कोई भी। और इसकी जो ट्रीटमेंट है 27 मंथ्स है और काउंसलिंग फॉर एवर है। जब तक वो जिंदा है तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेगा। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सुन तो आप सब सकते हैं मेरी दिल की आवाज, वरना आप सब यहाँ ना होते। कैन यू हेयर माई हार्ट? ओह बट आई कैन टेल। आप सुन सकते हैं लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वी आर ट्विन स्टार्स। ट्विन स्टार्स आपको पता है ट्विंस किसको कहते हैं? बट आई एम द ट्विन स्टार विथ IHS. We are the twin stars with different breadth, with different birth. My caring shadow, it has your face. The voice of my soul, know well your name. The voice of my soul, know well your name. Tell me, can you hear my heart? Are you know how I love you? I love you all alert. My best friend, IHS. You are my best friend, my best companion, IHS. I am your friend. यहाँ मैं डिफाइन करूंगी कि फिर मतलब क्या निकला। यहाँ मतलब ये निकला, a soul for your soul, a place for your life, a soul for your soul, a place for your life. Means a home, no, water, sun, बारिश, पानी, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। तो क्या मैं और आप ऐसे हैं? नो, वी आर लाइटिंग हाउस। हम रोशनी का मंबा है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रोशनी का वो रूप है जो रुकता है, छोड़ता है और रहता है। वी लीव एंड वी स्टे। थैंक यू।